हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि बच्चों के लिए एसबीआई बैंक में किस तरह के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। जिस तरह से बड़ों के लिए सेविंग अकाउंट होते हैं, उसी तरह से बच्चों के लिए भी आप कई तरह के सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बैंक में, जिसमें आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बचत करके रख सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आप अपने बच्चों के लिए बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं, जिससे आपको बच्चों के लिए बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही बच्चों को पैसे के महत्व के बारे में बताना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा बच्चे में वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए भी बैंक का अकाउंट महत्वपूर्ण होता है। तो बैंक में हम बच्चों के लिए कौन से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उन अकाउंट पर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज ले सकते हैं, तो ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, स्टेट बैंक बच्चों के लिए दो तरह के कैटेगरी के खाते खोलने की सुविधा देता है। इसमें सबसे पहला कैटेगरी का अकाउंट का नाम है पहला कदम और दूसरा है इसमें पहली उड़ान। इन दोनों सेविंग अकाउंट को आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से एसबीआई के योनो ऐप से खोल सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी ब्रांच में जाकर भी आप इसको ऑफलाइन ओपन करवा सकते हैं। एसबीआई के इन दोनों तरह के खातों की खास बात यह है कि दोनों में ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई झंझट नहीं रहता है, यानी ये दोनों ही जीरो बैलेंस के खाते होते हैं। इसके साथ ही इन खातों में आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। अगर हम एसबीआई के पहला कदम अकाउंट और पहली उड़ान अकाउंट के समानताओं की बात करें तो ये दोनों ही अकाउंट माइनर के लिए है, यानी कोई भी वो बच्चा इसको ओपन करवा सकता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। इसके अलावा इन दोनों ही अकाउंट में एक वित्त वर्ष में आप 10 लाख रुपए तक का बैलेंस रख सकते हैं। कोशिश करें 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन एक वित्त वर्ष में नहीं हो। अब अगर हम इन दोनों अकाउंट के अंतर को देखें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस अकाउंट के लिए कितनी मिनिमम उम्र रखी गई है, यानी कितनी उम्र का बच्चा एसबीआई में कौन सा माइनर अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो व्यूअर्स, जो एसबीआई का पहला कदम अकाउंट है, इस अकाउंट को कोई भी वो बच्चा ओपन करवा सकता है जिसकी एज 1 दिन से लेकर 18 साल के बीच में है। जी हाँ व्यूअर्स, सिर्फ 1 दिन का बच्चा भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। आजकल जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल वाले ही बच्चे के जन्म के साथ ही उसके आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है और कुछ दिनों बाद ही आपको उसका आधार कार्ड नंबर भी मिल जाता है, जो कि वैलिड होता है 5 सालों तक के लिए। तो पहला कदम अकाउंट को 1 दिन से लेकर 18 साल तक का बच्चा इसे ओपन कर सकता है, लेकिन जो ये अकाउंट ओपन होगा वह गार्जियन की उपस्थिति में ही ओपन होगा और बैंक के सभी जो राइट्स हैं वो गार्जियन के पास ही रहेंगे, यानी पेरेंट्स ही सभी तरह के ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में कर सकता है। जैसे खाते में पैसे जमा करना हो या पैसे निकालना हो तो ये सब पेरेंट कर सकता है। दूसरी तरफ जो पहली उड़ान अकाउंट है, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन बच्चों के लिए ऑफर करते हैं जिनकी एज 10 साल से लेकर 18 साल के बीच में है। इस केस में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम पर केवाईसी तो लगती है पेरेंट्स की, लेकिन जब एक बार केवाईसी लग गई तो उसके सारे जो अकाउंट के राइट हैं वो माइनर के पास आ जाते हैं, यानी माइनर अपने खाते में से पैसे निकाल सकता है और इसमें डिपॉजिट भी कर सकता है। अब इस हम जान लेते हैं कि एसबीआई के इन दोनों ही अकाउंट में किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ती है। तो जब हम पहला कदम अकाउंट को ओपन करते हैं तो बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के रूप में एज प्रूफ की जरूरत पड़ती है और वहीं बच्चों के पेरेंट्स की जो केवाईसी है उसकी भी जरूरत इसमें पड़ती है, जिसमें पेरेंट्स का पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। और वहीं पहली उड़ान अकाउंट में भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के रूप में एज प्रूफ की जरूरत होती है और बच्चे के पेरेंट्स के केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। तो पहली उड़ान अकाउंट में एक बार केवाईसी देने के बाद सभी राइट्स बच्चे के पास आ जाते हैं। अब जान लेते हैं एसबीआई माइनर अकाउंट से कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए एसबीआई ने इन अकाउंट में कुछ लिमिटेशन लगा रखी है। तो एसबीआई के अनुसार दोनों ही अकाउंट में एक दिन में बच्चा अधिकतम 5,000 रुपए तक ही निकाल सकता है, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो या फिर एसबीआई की पहली उड़ान अकाउंट हो। इन दोनों ही अकाउंट में बच्चा हर रोज एटीएम से या फिर स्वैप मशीन से 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकता है।
इसके अलावा दोनों ही अकाउंट में ऑनलाइन, चाहे वो IMPS हो या कोई बिल पेमेंट हो, इसमें बच्चा 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट नहीं कर सकता है। व्यूअर्स, जब आप इन अकाउंट को ऑनलाइन खुलवाते हैं तो उसकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा रहता है कि इन अकाउंट के लिए पासबुक आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको पासबुक चाहिए ही है तो आपको SBI की ब्रांच में जाकर पासबुक के लिए रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देनी होगी कि हमें इस अकाउंट के साथ पासबुक भी चाहिए। तो आपको पहला कदम और पहली उड़ान के लिए पासबुक भी मिल जाती है। तो पासबुक के लिए आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। तो जो पहला कदम अकाउंट है जो 1 साल से 18 साल के बच्चे के लिए होता है, तो इस अकाउंट में चेकबुक डायरेक्ट पेरेंट्स के नाम से मिलती है, जबकि पहली उड़ान अकाउंट में चेकबुक माइनर के नाम से मिलती है, क्योंकि इस अकाउंट में सभी राइट्स माइनर के नाम पर होते हैं। अब अगर डेबिट कार्ड को देखें तो SBI के पहले कदम और पहली उड़ान के अकाउंट में रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है, जिसकी फीस रहती है 118 रुपए प्लस GST। अब हम जान लेते हैं कि SBI के इन दोनों ही अकाउंट में, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो या फिर पहली उड़ान अकाउंट हो, इसमें कितने % का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो यहां पर SBI बैंक दूसरे बैंकों के मुकाबले थोड़ा सा कम इंटरेस्ट देता है। दूसरे बैंक जहां अपने सेविंग अकाउंट पर लगभग 3 से 5% तक का इंटरेस्ट देती है, वहीं SBI अपने पहले कदम और पहली उड़ान के अकाउंट पर मात्र 2.50% का इंटरेस्ट देती है, जो कि काफी कम है। एक सुविधा और मिल जाती है पहले कदम और पहली उड़ान के अकाउंट के लिए, वो है ऑनलाइन घर बैठे ही इसे खुलवाने की सुविधा। इसके अलावा आप इस अकाउंट को ऑफलाइन ब्रांच में भी जाकर ओपन करवा सकते हैं। इन दोनों अकाउंट में, चाहे वो पहला कदम अकाउंट हो या पहली उड़ान अकाउंट हो, इसमें ऑटो स्वीप की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। इसमें अगर आपके इन अकाउंट में 20,000 रुपए से ज्यादा का बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस स्वीप होकर FD के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको उस अमाउंट पर FD का जो करंट में इंटरेस्ट चल रहा है उतना इंटरेस्ट आपको मिलने लगेगा। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि 20,000 रुपए से 10 रुपए भी अगर बैलेंस ऊपर चला जाता है तो आपको FD का इंटरेस्ट मिलने लगेगा। इसमें कम से कम 10,000 रुपए के मल्टीपल में ही बैलेंस ऑटो स्वीप होगा। जैसे आपके अकाउंट में मान लो 30,000 रुपए पड़े हैं, तो 20,000 रुपए पर तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी के 10,000 रुपए पर आपको FD का इंटरेस्ट मिलेगा। तो व्यस ये भी बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के इन अकाउंट पर ऑटो स्वीप फैसिलिटी की भी सुविधा मिल जाती है। तो देर ना करें, अगर आपके घर में है कोई छोटा बच्चा तो आपको इन जीरो बैलेंस के अकाउंट को जरूर ओपन करवाना चाहिए। तो व्यस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।